सो यस मेहर, इमरान खान की ईद, बल्कि इमरान खान के लिए अगर मैं कहूँ कि आपका ईद का मैसेज इस दफ़ा क्या होगा आपका? खान साहब जब बाहर होते थे ईद मुबारक के भी मैसेजेस भेजते थे सहाफ़ियों को। Really? तो Okay. मुझे कभी ज़ाती तौर पे नहीं आया, मगर मैंने बहुत से कॉलीग से सुना है कि भेजते थे। आई एम श्योर दीगर सियासतदान भी भेजते होंगे। यू गेट अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स एंड स्टफ। आई थिंक थोड़ी सी बहुत अनइवेंटफुल ईद होगी कंपेयर टू जो जिंदगी वो जेल से बाहर गुजार रहे थे। उधर तो बहुत ज्यादा आना जाना लोगों का होता होगा ना ऑन अ रेगुलर ईद डे बनी गाला के अंदर। So what do you perceive? How would this Eid be for Very Imran lonely, Khan? lonely because उनके साथ बुशरा बीबी भी नहीं होंगी। अपने बच्चों से अगर उनको बात करने का मौका मिल जाए, that's only one respite. Otherwise मुझे लगता है कि बहुत बहुत lonely होगी compared to what he's generally used to, the public affection or the people coming to you know, सियासतदानों को तो वैसे ही आपको पता है चहलकदमी इतनी आना जाना होता है। तो मुझे लगता है उनके लिए काफी उदासी होगी। किरण, आपको कैसा लगता है कि इमरान खान की नई ईद, इमरान खान अलग कैद, बुशरा बीबी अलग कैद, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि दोनों को मुलाकात का मौका मिलता है कि ईद पर मिलता है कि नहीं मिलता, एंड अदर देन दैट शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैसी होगी इन सब की ईद? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे कि आपने आगाज में कहा कि सबके लिए मुनफरिद ईद है, तो आपके लिए भी यूनिक इसलिए है क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट आपको हुई है। थैंक यू तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और ये सिर्फ आपके लिए मुबारकबाद नहीं है, कि हमारे लिए भी मुबारकबाद है, क्योंकि खवातीन जर्नलिस्ट में से आपका सिलेक्शन होना और आपको ये एजाज मिलना। बड़ा बुके ये लेके आई हैं मेरे लिए किरण नाज साहिबा, और ये कुछ लेके आई हैं गिफ्ट्स, और इसके अलावा ये कुछ केक्स वगैरह भी लेके। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी आपके लिए, मैं लेकर आई बताने की। थैंक यू। बाकी चीजें हमारी अपनी हैं। ये सब किरण अपना नाम लगाने वाली थी, चूड़ियां लेके ये बाकी सब हम अपने ये नाश्ता भी मेरी तरफ से, देखिए ये बाकी सब मेरी प्रोड्यूसर ने अरेंज किया। देखिए ईद बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों की तो वैसे ही गुजरेगी जैसे गुजरती है पॉलिटिशियंस की, और जो इस वक्त लीडरशिप है ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इमरान खान साहब की डेफिनेटली इस वजह से मुख्तलिफ भी होगी। और चाहें तो खान साहब उससे सीख सकते हैं कि एक जिस तरह की उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह के लोग वहाँ पर हमेशा हमने देखा है, अगर वो बनी गाला में हो, यस अगर वो चाहें तो जी, अगर वो बनी गाला में होते थे या लाहौर में होते थे वो और उनके पास एक जमे गफीर होता था हर साल, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, जब वो नहीं थे उस वक्त भी, तो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का वो जो एक करिश्मा था वो उनमें नजर आता था। बट ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मकाम है, ईद का दिन है, उनके लिए भी मुलाकात का मौका मिलना चाहिए बुशरा बीबी इमरान खान को आपस में एक दूसरे के साथ। आई थिंक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मेरे ख्याल मिलना चाहिए। व्हाई नॉट? उनके अलावा भी मतलब कोई ईद का एक ऐसा मौका होता है, ये तो एक यू नो हमारा बहुत एक मजहबी एतबार से रिलीजियस तौर पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। लेकिन क्योंकि जैसे बुशरा बीबी ने कहा था ना कि मैं बनी गाला में नहीं रहना चाहती, मैं आम कैदियों की तरह रहना चाहती हूँ, उन्होंने वो दरखास्त की थी गो के वो मंजूर नहीं हुई। तो अगर आम कैदियों की तरह ही गुजारना चाहते हैं दिन इमरान खान साहब भी और बुशरा बीबी साहिबा भी, तो फिर ये देखना होगा कि आम कैदियों को अगर उनकी फैमिली के दूसरे लोग होती है कि नहीं, दूसरे लोग भी कैद हैं और उनको आपस में अगर मुलाकात की इजाजत मिलती है तब तो मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर आम कैदियों की तरह रहे। इस दफा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी ईद जो है वो गैर मामूली तौर पर मसरूफ और बिजी रहेगी, क्योंकि एक तो एज साहबजादी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की उनको एक किस्म की ऑफकोर्स रौनक प्रोटोकॉल की आदत तो होगी, मगर अब वो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर, बिल्कुल वज़ीर आला हैं, तो उस हवाले से जितनी उनकी गैर मामूली और बिजी ईद रहेगी उतनी इधर स्टार्क कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा। मगर बिकॉज हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत में इतनी ज़्यादा विशसनेस और इतनी ज़्यादा विक्टिमाइजेशन रही है और एक गर्दिशी एक ये साइकिल है जिसके अंदर यू नो वन इज़ एट अ रिसीविंग एट सम पॉइंट एंड द अदर इज़ एट अ गिविंग एंड। तो मुझे लगता है कि ये पहल करनी चाहिए क्योंकि सब ने सफ़र किया है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो अभी पिछले दिनों भी आपने देखा अदालत किस पे है महर, अभी पहल करने का हुकूमत के ऊपर है, हुकूमत पे है। पिछले दिनों भी आपने देखा कि अदालतें नोटिस ले रही थी कि आपने तो डिजिटल और स्काइप और या जो भी तरीका है डिजिटल तरीके से जो प्रिजनर्स हैं कैदी हैं उनको अपने लवाहिकीन से बातचीत करने का इंतज़ाम और इनाग्रेशन की थी मरियम बीबी ने, मगर वो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये तो हमारे प्रिजन रूल्स में ही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो जज साहब ने कहा जनाब तो इनाग्रेशन किस काम की थी, वो सारा चर्चा किस बात का था। राइट अब ये पहल और ये ओनस सारी हुकूमत पे है कि हर कैदी के लिए ये आसान बनाए, एंड ऑल्सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बिकॉज यू नो अगेन ये हमारी इतनी
बदकिस्मती है कि हमें नहीं पता कि कल को ये बाहर होंगे और वो वापस अंदर होंगे। हम उसी साइकिल में जा रहे हैं ना, इधर नोबडी इज ब्रेकिंग फ्री ऑफ दैट साइकिल, नोबडी इज वांटिंग टू लर्न एनी लेसन्स हियर। हर कोई कहता है कि बस मेरी बारी आ जाए पहले, बिल्कुल ये वक्त गुजर जाए फिर मेरी बारी आ जाए। कहा जाता था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, कभी वापस नहीं आ सकते, पाकिस्तान नहीं आ सकते, बट लुक एट द हुकूमत कर रही है। यस, लुक एट द टर्न ऑफ द इवेंट्स। मरियम नवाज की ईद आपको कैसा लगता है कि पहली ईद बतौर चीफ मिनिस्टर कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? जब हमें इतनी खुशी हो रही होती है तो उनको तो पता नहीं कितनी हो रही है ईद जो है। चीफ मिनिस्टर बनने की या ईद की? दोनों की। ओके, दोनों की खुशी हो रही होगी ना। अच्छा, आपको खुशी है मरियम नवाज के चीफ मिनिस्टर बनने के? कैसे सवाल पूछ रही हैं आप ईद के? आपको खुशी है उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की? मुझे इस लिहाज से अच्छा खुशगवार लग रहा है कि एक फीमेल चीफ मिनिस्टर, एंड पाकिस्तान शुड नॉट हैव टेकन 75 मोर देन 75 years to have a first female chief minister, right? आ रही है तो बिल्कुल मुझे वो भी खुशी है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आ गई हैं, और मुझे जैसे जस्ट लाइक मुझे ये भी खुशी है कि आपको भी माशाल्लाह इतने अच्छे एक तमगे से नवाजा गया। लाइक अगर आप उस तरह से पूछें कि जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली फिर तो ये सारी खवातीन के लिए एक आइकॉन है। देखिए ये बात जरूर अपनी जगह की जाती है, सही बात है कि नहीं 75 साल लगने चाहिए थे एक औरत को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, शुड हैव कम सूनर। जस्ट जिस तरह से हम कहते हैं कि आला अदलिया में भी हमें खवातीन पहले दिख जानी चाहिए, मगर ये हुआ नहीं। दूसरा रुख ये है कि भाई वो कहते हैं तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई हैं, शी हैज़ नॉट वर्कड एट द ग्रास रूट लेवल। इन्होंने कौन सा इलेक्शन पहले लड़ा है, ये तो सीधा बहैसियत बिकॉज जिसकी साहबजादी हैं उनकी वजह से इनके लिए किया है। मगर उसका भी आई पर्सनली फील दैट्स उसका भी एक और एस्पेक्ट है देखने का। देखें, खवातीन हर तरीके से एक जंग लड़ रही होती हैं, अपने घर में भी लड़ रही होती हैं, बाहर भी लड़ रही होती हैं। मरियम साहिबा ने अपने खानदान के अंदर बड़ी जंगें लड़ी हैं, इनके अंदर औरतों को नहीं आने दिया जाता था आगे, बड़े कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, इन्होंने भी बड़े बुत तोड़े होंगे इंटरनली, बहुत ज्यादा स्ट्राइव और फाइट किया होगा। यू नो शी हैड कजिन्स। महर, एक खातून चाहे प्रिविलेज्ड हो चाहे नॉन प्रिविलेज्ड हो, एक तरफ सुलेमान भी थे, दो भाई बाहर बैठे हुए थे। इक्वली नहीं, हर एक की फाइट डिफरेंट होती है, इक्वली नहीं है, मगर फाइट है। यू कांट जस्ट से कि यू नो इनके लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं होगा। मुझे तो दिखता है मुश्किल मरहला, बिकॉज मुझे वो वक्त भी याद है, एक दिहाई से ज्यादा गुजर गया, मेरी मरियम साहिबा से बहुत अच्छी इस्लाम दुआ और दोस्ती थी, और आप यकीन माने कि उनको वो सियासी वो सियासी बयान नहीं देती थी, वो आगे नहीं आती थी। हमें जब मैं मुलाकात भी कभी होती थी तो उनको वो घर से बाहर जाने की भी ज़्यादा नहीं इजाज़त थी और अंदर ही रहती थी। तो अब आप देखें कि इंटरनली उस माइंडसेट से भी तो कहीं ना कहीं लड़ा होगा, अपने आप को प्रूव किया होगा। वो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ दिस इलेक्शन और हाउ शी इज कम और नॉट कम, आई एम नॉट इन, ये ईद के दिन नहीं हमने बात करनी, मगर हर फाइट हैज बीन अ फाइट टू। हर कोई लड़ता है ना, आप अपने तय आपने अपनी रियलिटी के में लड़ा होगा, मैं शायद आज भी लड़ रही हूँ अपनी रियलिटी से। खवातीन के लिए देयर इज नो इजी वे आउट, ये मैं कह रही हूँ।